बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे पाकिस्तानी, उम्मीद है कि आप मुकम्मल तौर पर महफूज होंगे और पाकिस्तान में आबाद पाकिस्तानियों की इज़्ज़तें भी महफूज होंगी। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की कुछ अहम खबरें और उन पर मेरा तजिया। सबसे पहले इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा बयान आया है जेल से कि हम जो उम्मीदवार उतारेंगे वो नून लीग और दीगर जमातें, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ये बात। और उसके बाद जो है हमारे लफाफा सहाफ़ियों को ये हुक्म मिला है कि आपने जहन साजी करनी है लोगों की कि नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, जबकि इसकी असलियत क्या है उसकी तरफ भी हम आते हैं। मजीद इसके अलावा ये हुआ है कि बल्ले के निशान पर अभी तक जो है वो बहस चल रही है। ये फैसला होगा कि क्या जो है तहरीक इंसाफ को बैट का बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर भी बात करते हैं। और उसके ना मिलने की सूरत में पीटीआई को क्या नुकसान हो सकता है उस पर भी हमारी गुफ्तगू होगी। और आज जो है एक खबर के काजी फायद ईसा साहब और जनरल हमीद का जो टाकरा हुआ है उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं। और हमारा एडवोकेट अफजल अजीम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम जितने वकला हैं उन्होंने जो है वो उसके खिलाफ एहतजाज किया है। और हत्ता के जजेस को यूं कह लें कि कुर्सियों पर बैठने के खिलाफ उनका एहतजाज है कि जजेस कुर्सियों पर भी नहीं बैठेंगे। जी, उसके साथ साथ फवाद चौधरी को जो है क्यों दोबारा से जो है अरेस्ट किया गया, जबकि उन्होंने आंसू बहाकर दिखा दिया था अपना कि मैंने पीटीआई को छोड़ दिया है फिर। और उनके ऊपर 50 लाख का जो कोई केस बनाया जा रहा है उसकी वजह क्या है जी। और उसके बाद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो साफ ज़ाहिर है गुलाम है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की, अमेरिका की। तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है पाकिस्तान में, और इसके अलावा तारीख बताऊंगा कि इससे पहले इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कहां कहां पर नाकाम हो चुकी है और किसने नाकाम किया, यूथ ने नाकाम किया और कैसे, उसकी हम बात आगे करते हैं। जी, इसके साथ साथ जो एक यानी जिसको कह लें कि शटअप कॉल दी गई है तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं कि वो कोई पोल नहीं करवाएंगे, क्योंकि पोल जो है उनके गले पड़ गया है, कंपनी के गले पड़ गया है, नून लीग के गले पड़ गया है। तो इसके ऊपर जो है वो अब मजीद कोई पोलिंग नहीं होगी। वो क्या उसमें हुआ है उस पर गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं इमरान खान का जो बयान है, और बहुत तगड़ा बयान है कि हम, और जैसा कि हम खान साहब हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, इलेक्शन हर सूरत में पीटीआई ही जीतेगी। तो उसमें ये है कि एक 172 हमें, आपको पता है कि लोग दरकार होते हैं नेशनल असेंबली के लिए, तो जो पीटीआई के पास 182 तो वकला हैं कि जिनको खड़ा किया जा सकता है इलेक्शन में, जो कि बहुत मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ सनम जावेद और जेल में भी जो होंगे उनको भी इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा, उनके कागजात जमा करवाए जाएंगे। जैसे सनम जावेद को जो है मरियम नवाज के मुकाबले में उतारने की तैयारियां हैं, इसी तरह जो है फलक जावेद। तो ये तमाम चीजें जो हैं इस तरफ जा रही हैं कि कोई भी उम्मीदवार हो, बस पीटीआई का हो, इमरान खान का नामजद करदा हो, तो वो इलेक्शन जीतेगा हर सूरत में। क्योंकि कोई कुछ भी कर ले, उसकी वजह क्या है कि जब आपका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, जब आप बहुत ज्यादा मार्जिन से वोट डालते हैं, क्या जो जिमनी इंतखाबात हुए थे उसमें धांधली नहीं, उसमें धांधला करवाया था बाजवा साहब ने, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ वही सीट जीती कि जो मैं पहले ही एक वीलॉग कर चुका हूं कि फयाजुल हसन चौहान जो है वो दरअसल एक इंतहाई, कह लें कि वो क्या उसे कहते हैं इंग्लिश में या उर्दू में, फसली बटेरा, कि उसका वो पहले जमात इस्लामी से आया, उसका कोई दीन ईमान नहीं है। और उसका जो वहां से हार जाना, उसकी वजह ये थी कि वो वहां पे उस पोलिंग स्टेशन पे उस हल्के में उसकी ड्यूटी थी, तो इसलिए वहां पर जो है वो पीटीआई हार गई। और वो भी कितने 51 वोट से, जो कि किसी अंधे को भी अगर बताया जाए तो वो समझ सकता है कि ये जो है यहाँ पर धांधली हुई है। धांधली क्या, धांधला हुआ है। तो इसलिए ये चीज के इमरान खान का जो बयान है उसने बड़े बड़े की नींदें हराम कर दी हैं। और इस चीज को आप छोड़ दें, जो साबर शाकर साहब भी कहते हैं हवाओं का रुख तब्दील हो गया,
ये लोग कभी सही नहीं हो सकते। कंपनी जो है वो जिनके हाथों में यरगमाल बनी हुई है वो किसी सूरत किसी तौर सही नहीं हो सकते। और दुनिया की तारीख बताती है कि साम्राज्य सवाए तशद्दुद के, या तो वो खुद तशद्दुद करता है और फिर जब डिफेंस के तौर पर पब्लिक उनके खिलाफ निकलती है फिर वो शिकस्त खाते हैं। उससे पहले वो ये आप कहें कि उनका जमीर बदल जाएगा, उनके जहन बदल जाएंगे, हवाओं का रुख बदल जाएगा। हाँ, डर कर वो बदल जाएंगे ये अलग चीज है, लेकिन वो अपनी मर्जी से आखिरी हद तक जाने के लिए, जैसे खान साहब कहते हैं ना, मैं हकीकी आजादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, तो ये भी हकीकी करप्शन के लिए खून के आखिरी कतरे तक तो नहीं, यानी खौफ आने तक ये लड़ते हैं जी। इसके अलावा जो पोल करवाया गया है, एक तो आपको पता है कि कंपनी का जो टीवी है उसकी तरफ से करवाया गया, जिसमें 90% जो लोग थे वो इमरान खान के हक में थे, सपोर्ट में थे। उसके साथ न्यूज चैनल के जरिए करवाया गया, उसमें अगेन जो है 87-90 के करीब लोग जो है वो उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया। और जो कि कामरान खान ने जो पोल करवाया उसमें 75% लोग जो थे वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो नून लीग की ऑफिशियल साइट है, जो ट्विटर अकाउंट है, उस पर जब उन्होंने, जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया, उसमें भी जो है खान साहब ने तकरीबन आप यूं कह लें कि 81% जो है वो सपोर्ट जो है खान साहब को हुई और उसको बाद में डिलीट कर दिया गया। अब शटअप कॉल आई है, कहां से आई है ये आप सबको मालूम है, बाशऊर पाकिस्तानी है। वो शटअप कॉल इन तमाम लोगों को दी गई है, तमाम मीडिया हाउसेस को, कि आइंदा आप कोई पोल नहीं करवाएंगे, बल्कि सियासतदानों से ज्यादा जिम्मेदारी लफाफा सहाफियों की लगा दी गई है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है लोगों की जहन साजी करेंगे, आप बताएंगे कि वजीर आजम नवाज शरीफ बन चुका है। जबकि एतजाज एहसन साहब का बयान बहुत ही अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि वो सजा याफ्ता मुजरम है और भागा हुआ इश्तहारी है, इसलिए या तो मुल्क का कानून तब्दील कर दिया जाए, कानून बदलना पड़ेगा। और जो केयर टेकर हुकूमत होती है वो कानून बदलने की मजाज नहीं होती। लेकिन वही बात कि माइट इज राइट के तहत अगर ये काम कर भी लेते हैं तो फवाद चौधरी का यही कसूर है कि उन्होंने कह दिया कि अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे तो उनको मानेगा कोई नहीं। और उन पर अब केस जो है वो जितना एक बोंडा सा केस बनाया गया, 50 लाख की कोई अहमियत नहीं है उनके लिए, लेकिन वो केस है। तो यहां पर अब फवाद चौधरी साहब को हिम्मत दिखानी चाहिए, जेल काट लेनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो खान के साथ कितने जो है कह ले वफादार हैं। बाकी खान साहब तो एक एक शख्स को अब जान चुके हैं, और जहां तक हम लोग अब इमरान खान को जानते हैं वो इनको माफ भी कर देंगे। लेकिन टिकट किस किस को दिया जाएगा, जो बिकेगा नहीं, जो झुकेगा नहीं, तो वो लोग अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे खान साहब ने कहा था, एक प्लानिंग इंसान करता है, एक अल्लाह ताला करता है। तो अल्लाह ताला की प्लानिंग के मुताबिक जो है ये तमाम लोग एक्सपोज हो गए हैं। और इसके बाद हम आते हैं, यानी जो बात है वो ट्यूनिस के प्रोफेसर जिनकी उम्र 61 साल थी, यानी जो कैस सईद, वो भी यानी इसी तरह नौजवानों की आवाज बने, उन्होंने साम्राज्य को ललकारा। उस वक्त लोग कह रहे थे कि ये कैसे जो है ये सदर बनेंगे, लेकिन वहां पे जबकि उनके जो अपोनेंट थे वो एक अरबपति शख्स, और उसने पैसा भी लगाया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उसके साथ थी। और यहां तक कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से, बड़े बड़े मुल्कों की तरफ से, कि ये जो है इस शख्स को सदर नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन उनकी कौम यूथ ने उन्हें मुंतखब करवा के दिखाया। और इसी तरह आप अगर तैयब उर्दगान की मिसाल लेते हैं तो उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन और यहां तक अमेरिका ने कहा था कि ये सदर बनना तो दूर की बात, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। लेकिन अवाम ने उनको सदर बनाया। तो इसलिए अवाम की ताकत सबसे बड़ी है। आप लोग अपनी ताकत पहचाने। ये जो आपको कहते हैं ना सोशल मीडिया पे ये बैठे हैं वो बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ ना हो तो ये बार बार बयान ना दे, ये बार बार धमकियां ना लगाएं, ये बार बार ये ना बताएं कि इतनी लिस्टें बन चुकी हैं, ये हो चुका है। हमारा ईमान अल्लाह ताला पे है, हमने हक के साथ खड़े होना है, हक सच की बात करनी है और उस पर हमने डटे रहना है। और मीडिया का ये प्रोपेगेंडा तो बल्कि तो लोग देख ही नहीं रहे। और अगर आप देखते तो सिर्फ इनकी वो बोंगियां सुनने के लिए इंजॉय किया करें, यानी वो पॉपकॉर्न साथ रख के, बाकी इनकी बातों पर ध्यान न दें। बल्कि इनकी बातें जितना ये जो बात कर रहे हैं उसके उलट अगर आप निकालेंगे तो वो असल बात जो है वो बन रही होगी। इनका ये अब कोई भी बयानियां जो है बनाने के काबिल ना ये रहे हैं, ना इनकी कंपनी है, ना जो है सियासतदान है, और ना ये जितनी सियासी जमातें हैं वो हैं। ये किसी सूरत भी जो है अपना बयानिया नहीं बना सकते। और इसके साथ साथ हम एक और बहुत अहम खबर है
कि जो बल्ले का निशान, हाँ जी, बल्ले का निशान अगर फर्ज करें वो इंशाल्लाह किसी सूरत पीटीआई से नहीं छीना जा सकता, लेकिन अगर छीन भी लिया जाता है तो आप जो मर्जी निशान दे दें जी। आप इमरान खान को हत्ता के शराब, नाउज बिल्ला, अल्लाह से माफी मांग के कहता हूं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में शराब हराम तो सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए तो वो विस्की तक उनके नाम रखे गए हैं, वो पीते हैं, ठीक है। तो वो भी अगर उनको दे दिया जाए ना शराब की बोतल का निशान, तो इस कदर ये लोग बाशऊर हो गए हैं कि वोट जो है वो इमरान खान को ही, पीटीआई को ही पड़ेगा, और ये इनको बुरी तरह से शिकस्त होगी। और ये शिकस्त सिर्फ तस्लीम नहीं कर रहे, हालांकि इनको रोजाना ये रात को एक बयानिया बनाकर सोते हैं और सुबह को जब ये पोल वगैरह करवाते हैं, जब कुछ भी करते हैं, तो वो कौम जो है इनका पूरे का पूरा बयानिया खाक में मिला देती है। और ये है शऊर जो इमरान खान ने इस कौम को दे दिया है जी। काजी फायज ईसा और जनरल हमीद, फैज हमीद के दरमियान जो एक यानी टाकरा हुआ है, उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ की यह ख्वाहिश है कि आप जो है वो हर सूरत में इसको निशान इबरत बनाएंगे, सजा दिलवाएंगे, इसलिए किया गया है। और दूसरा क्योंकि अपना फायज ईसा साहब को वो अपनी मनी ट्रेल देने का, अपनी बेगम के ऊपर जो मनी ट्रेल उनके बच्चों ने देनी थी, उन सब का गुस्सा है। और अब इमरान खान जो है वो अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे जाके, और मेरा ख्याल है जब वो खुद बात करेंगे तो कोई अहमक ही हो सकता है जो उनकी बात, जो जो वैलिड पॉइंट उन्होंने पूरी कौम के सामने रख दिए, उसके बाद अगर वो बाजवा को गद्दार डिक्लेयर नहीं करता, अगर वो साइफर को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और मुदाखलत दोनों के जुमरे में नहीं लाता, तो फिर जो है वो कह लें कि इंसाफ का सिर्फ गला काटेगा, बाकी वो हेयरिंग जो है वो किसी सूरत कुछ भी नहीं होगी। ये अब काजी फायज ईसा साहब को, जो हमारे जितने मोतबर जजेस हैं, उनको ये सोचना होगा कि उन्होंने कौम की नजरों में सच्चे होना है या तनाम होना है। और इमरान खान के बारे में तो आप तमाम लोगों को मालूम है कि खान साहब के ऊपर कोई केस नहीं है, यानी एक 71 साल का शख्स जिसने 71वीं सालगिरह मनाई है, आज तक उसने ना कभी ट्रैफिक सिग्नल का उसके तोड़ने का उसके ऊपर कोई जुर्म है, ना उसने कोई मैच फिक्सिंग की है, नो बॉल उसने कभी जिंदगी में नहीं करवाई, और किसी को कत्ल करना तो दूर की बात, उसने कभी किसी परिंदे को भी नहीं मारा होगा। तो ऐसे शख्स के खिलाफ आप जो है जनाब लेके आ रहे हैं कभी तोशा खाना केसेस, कि जिसके पास दुनिया का वो अमीर तरीन शख्स बन सकता था, वो चाहे तो यहां से इंग्लैंड की नेशनलिटी लेके अगर वहां का इलेक्शन भी लड़ ले, तो मेरा ख्याल, मेरा तजिया ये है कि जिस तरह की उसकी गुफ्तगू है, जो उसका अंदर है, लोग जब इंसान दिल से बोलता है तो सारे लोग समझ जाते हैं। जहां एक सोई हुई कौम उसको समझ चुकी है, तो मुहज्जब कौमें जिन्हें जो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, वो कैसे नहीं समझेंगी। वो तो वहां पे जाके वजीर आजम या का इलेक्शन लड़ता तो जीत जाता। तो इसलिए यहां पर उसको जेल में डाल दिया गया है, तो कोई बात नहीं। वो आप फैज साहब का शेर है ना कि मायूस तो नहीं दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये शाम बस ढलने वाली है इंशाअल्लाह ताला। और मैं जो बात कर रहा था कि वो ट्यूनिस में जो सदर के उम्मीदवार बने प्रोफेसर साहब, जो 61 साल की उम्र में, तो उस वक्त वहां पे सिर्फ नौजवानों की तादाद 26% थी, और पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद तकरीबन 65% के करीब है। तो इसलिए ये नौजवान ही है जो इनकलाब लाते हैं, और ये इनकलाब इंशाल्लाह वोट के जरिए, पोलिंग के जरिए आगे रहेगा। बस सिर्फ आपने ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन के साथ ना सिर्फ वोट डालना है, बल्कि आप पिछले ज़िमनी इलेक्शन की तरह उससे भी बल्कि ज्यादा अपने वोट की हिफाजत करनी है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।